आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 40 है और आज हमने 296 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। मगर इसको बताने से पहले मैं कि और आपको बता देता हूं। देखिए, हमने आपको फरवरी मंथ की स्टार्टिंग में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को इंट्रोड्यूस कराया था अपने सेटअप पर। मगर देखिए, जनवरी मंथ को मैंने थोड़ा सा जनरलाइज किया। जनवरी मंथ के जितने भी वीडियोस थे, जो भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसको मैंने थोड़ा सा जनरलाइज किया। इसके बाद जो फरवरी मंथ में जो हमको लॉस हुआ है, उन सारी चीज़ों को जब जनरलाइज किया, इसके बाद मुझे एक कंक्लूजन पे पहुंचना था कि यार देखिए, ये लॉस हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, एक चीज़ नहीं, यहाँ पे लगभग 3 चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑप्शन बायर के लिए सूटेबल नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑप्शन सेलर और एक फ्यूचर ट्रेडर के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो से अच्छा है कि आप मोमेंटम में जो चीज़ें आपको मिल रही है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। मोमेंटम में आपको कभी 5 पॉइंट भी मिलेगा तो कभी आपको 50 पॉइंट भी मिलेगा। मगर ये है कि आपको उन सारी पॉइंट्स को अगर पकड़ना है तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को मॉनिटर करना होगा एक रियल टाइम पर। देखिए, यहाँ पे 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। देखिए, अगर आप मोमेंटम में, अगर मार्केट यार बहुत फास्ट मार्केट रैपिडली मूव कर रहा है तो उस दौरान आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर अपने मोमेंटम को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। मगर यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ये है, देखिए OI डाटा जो है, OI डाटा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। देखिए, ये मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, जो चीज़ें हमको सूट करें, मैं उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। OI डाटा हमको सूट नहीं कर रहा है। OI डाटा पे जितनी बार हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, 10 में से 8 बार हमको लॉस ही फेस करने को मिला। इसलिए मैं OI डाटा को सिंगल हैंडेडली उसको टैकल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है ओवर पोजीशन साइजिंग और इमोशनल ट्रेड एग्जीक्यूट करना। देखिए, अगर आपका पोजीशन साइजिंग आपको थोड़ा सा डिस्प्रेट करेगा। देखिए, कभी कभी देखिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को मैं इसलिए एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा बिलीव होता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे अंदर वो एग्जीक्यूशन पावर है। इस वजह से मैं अपने पोजीशन को प्लान करता हूँ। लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी इस तरीके से करो, क्योंकि देखिए, इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 3 दिन 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 8-9 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था। और ये जो पैसा है ये इतनी आसानी से चला गया केवल 150-200 क्वांटिटी ट्रेड करने की वजह से और OI डाटा की वजह से। मैं जितने भी बड़े बड़े जो लॉस हैं, उन बड़े बड़े लॉस को मैंने जब जर्नलाइज किया, उस दौरान हमको देखने को मिला कि यार जो हमारा जो सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो OI डाटा बेस्ड, या फिर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और किसी न किसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आप अपने पोजीशंस को प्लान करने की वजह से आप आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो बार 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 बार। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के कंक्लूजन के बाद देखिए, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें शुरुआती दौर में हमने कुछ चीज़ों को थोड़ा सा उसी गंदी आदतों के बिहार पर एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। फिर मैंने थोड़ा सा जो हमने जो कंक्लूजन जो नोट्स लिखे हुए थे उसको मैंने थोड़ा सा दोबारा आज रिवाइज किया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को दोबारा रिकवरी कर लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में 296 रुपये का प्रॉफिट मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये मैटर करता है कि मोमेंटम का खेल है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो चलिए चलते हैं। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 98 रुपये 60 पैसे के रेट पर 12:34 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,100 के पुट में प्लान किया। देखिए, हमने अपने पोजीशन को कहीं भी ऐसा नहीं है कि गिर रहा है मार्केट तो कहीं भी अपनी पोजीशन को प्लान करें, ऐसा हमने नहीं किया। जब हमारी कंडीशन पे दिखा तब किए। थोड़ा सा प्राइजेक्शन और OI डाटा को मर्ज करके थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश की, जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लॉस होने से मैं बच गया, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 98 रुपये 60 पैसे के रेट पर 12:34 पर हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ये ट्रेड था। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन वाला कैंडल था। इसी ग्रीन वाले कैंडल के हाई के पास में हमने थोड़ा सा एरिया वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो ट्रेड है, लॉन्ग टर्म का जो डायरेक्शन है वो बेयरिश ही था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसी के 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम जब मार्केट का प्राइस आ रहा है उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 98 रुपये 60 पैसे के रेट पर प्लान किया हुआ था। इसके बाद जब मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया उस दौरान हमारा जो प्राइस था 98 रुपये 50 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 12:35 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ
कर दिया। फिर जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो देखिए 105 रुपए 50 पैसे के रेट पर 12:39 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,100 के पुट में प्लान किया। वो देखिए जो ये ट्रेड था, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, प्लस यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, लेकिन मैंने इसको इतना वैल्यू नहीं दिया। जो वैल्यू हमने ये इस वाले इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन को दिया जो कि जो पहला था। देखिए जो पहला इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन था मैंने इसको थोड़ा सा वैल्यू इसलिए दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आज मार्केट करेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग थी, प्लस अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी था, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे काफी बड़ा हमारा स्टॉप लॉस बन रखा, कम से कम 15 से 20 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ था और काफी अच्छा हमने 15 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट भी प्लान किया हुआ था, मगर ऐसा मार्केट नहीं किया। हमको 105 पे 50 पैसे के रेट पर 39:08 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इस ग्रीन वाली कैंडल में जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे होंगे, इसी ग्रीन वाली कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 86 रुपये 75 पैसे के रेट पर 12:46 पर हमने इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशन को 12:46 पर हमने अपने पोजीशंस को एवरेज किया एक लॉट के साथ में, जिसको हमने 89 रुपये 85 पैसे के रेट पर 12:48 पर अपने पोजीशंस को 3 लॉट टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 9 मिनट 33 सेकेंड का रहा। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 123 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:07:25 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि देखिए ये जो ट्रेड है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड प्लान किया गया था। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के मार्केट 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम जब मार्केट फर्स्ट टाइम आज जो ये अगर आप ध्यान देखेंगे ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है, इसी डोजी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता है 123 रुपये 15 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 131 रुपये 70 पैसे के रेट पर 1:10:11 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 2 मिनट 46 सेकेंड का रहा। इसको देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशन इस ग्रीन वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, जो कि देखिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:2 अचीव हुआ था, लेकिन हमारा जो रिस्क रिवार्ड प्रीमियम में था वो लगभग 1:1 भी अचीव नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट ही हमको मोमेंट देखने को मिला। यही सारी चीजें हैं, अगर मैं मोमेंटम में कैप्चर करता तो अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को नहीं लगाया होता तो कुछ भी वहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ, वहाँ पे 5-6 पॉइंट भी लेकर चला जाता, फिर दोबारा रिटेस्ट करने तो वहाँ पे ले सकता था। या तो यहाँ पे जब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की भी कोशिश किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा बाद में छोड़ दिया क्योंकि आपके यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ता है। देखिए जो रिस्क रिवार्ड रेशियो का जब आप ये चार्ट लगाते हो तो वहाँ पे साइकोलॉजिकली आप स्टक हो जाते हो कि यार यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:2 लेना ही लेना है क्योंकि आप दे रहे हो प्रीमियम। लेकिन कभी भी अगर आप इसको हटा दोगे तो आपका ये एक तरीके से साइकोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि यार देखो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मैटर नहीं करता, यहाँ पे प्रीमियम मैटर करता है। अगर आप 10 पॉइंट देने के लिए बैठे हो तो अगर 5 पॉइंट 6 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल कैपेसिटी आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं, लेकिन जो उनके कैपिटल होता है उनका जो कैपिटल होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका 1% का जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। और हम लोग अपने पोजीशंस को सोचते हैं कि 10 पॉइंट के लॉस में 20-20 25-25 पॉइंट पकड़। देखिए अगर मोमेंटम में मिल रहा है तो ठीक है, अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से अगर साइकोलॉजी डेवलप करोगे तो उस तरीके से इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। देखिए मैं इस मार्च महीने में उस तरीके से ही अपने पोजीशंस को प्लान करूंगा जिस तरीके से हमने जनवरी महीने में प्लान किया हुआ था। फरवरी महीने में बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया, उस चीज़ों को मैंने कंप्लाई भी किया, पालन किया उसका, लेकिन जो रिजल्ट था रिजल्ट को देखते हुए देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाना मेन फोकस होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि तमाम किस्म की चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो यही था, यही इस ट्रेड को हमने 131 रुपये 70 पैसे के रेट पर 1:10:11 पर स्क्वायर ऑफ किया, और जिसको हमने 123 रुपये 15 पैसे के रेट पर खरीदा हुआ था 1:07:25 पर, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 2 मिनट 46 सेकेंड का रहा। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको जो हमने 144 रुपये पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 1:29:35 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,100 के काल में दोबारा देखिए इसी चीज में देखिए मैं जो आपको समझा रहा था, यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आया इस दौरान यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था दोबारा 144 रुपये पर 1:29:35
35 सेकंड पर। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 143 रुपए 35 पैसे के रेट पर 1:29:54 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगा था, यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल लगभग 19 सेकंड का ही टाइम लगा था। इसके बाद जो हमारा जो 5वां ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो 5वां ट्रेड है उसको हमने 116 रुपए 30 पैसे के रेट पर 2:50:59 पर हमने अपने पोजीशन को 22,150 के कॉल में प्लान किया हुआ था। 2 लाट हमने इसमें अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने ये जो ट्रेड था बुलिश सैंडविच बार प्लस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था, जिसके देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ तब आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। देखिए यहाँ पे एक तरीके से शूटिंग स्टार बना, फिर ये हैमर बना, फिर एक तरीके से ये एग्रेसिव हैमर टाइप का कैंडल बना, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा बायस आ गए थे। यहाँ पे इसी कैंडल को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे बायस आ गए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये सपोर्ट के पास में बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये कहीं भी बन गया है। ये देखिए ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको सपोर्ट बोला। तो सपोर्ट के पास में यहाँ पे प्लान किया गया था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना। इस तरीके से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत सारी चीज़ें उथल मच रही थी, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को 116 रुपए 30 पैसे के रेट पर 2:50:59 पर हमने अपने पोजीशन को इस बुलिश सैंडविच बार पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। इसका जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू प्लस इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, उस दौरान हमने इस रेड वाले कैंडल में ही जो हमारा जो 2:48 का टाइम दिखा रहा था, इसी रेड वाले कैंडल में हमने 2:50:59 पर हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, जिसको हमने 120 रुपए 60 पैसे के रेट पर 2:55:24 पर इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि काफ़ी शानदार रहा। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने अपने ट्रेड को मैनेज किया था। जो हमारा जो ट्रेड था जिसको हमने 120 रुपए 60 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया, वो ट्रेड तुरंत ही लगभग 122-123 तक गया था, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया 120 रुपए 60 पैसे के रेट पर। इसके बाद जो हमारा जो छठा ट्रेड था वो देखिए इस आप देखेंगे ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन जो ये दिखाई दे रहा है, इसी फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो वहाँ से एक ट्रेड से हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, दूसरे ट्रेड में हमने तुरंत ही एंट्री ले लिया बिना कुछ सोचे समझे। देखिए यही होता है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे एक बट यस नो नहीं लगा सकते, बस आपको वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना होता है कि यार यहाँ पे क्या रिएक्ट मार्केट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को 113 रुपए 95 पैसे की रेट पर 2:56:09 पर देखिए इसी शूटिंग स्टार वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को 2:56:09 पर 22,150 के पुट में प्लान किया था 2 लाट, जिसको हमने 116 रुपए पर 2:57:51 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये भी लगभग 1.5-2 मिनट का ट्रेड था, लेकिन ये ट्रेड देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया हुआ था। ये लगभग 120-125 तक गया था, लेकिन बात की बात है आप कितना आप पकड़ सकते हो, कितना मोमेंटम में ले सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे बुलिश सैंडविच बार भी बना हुआ था, यहाँ पे फॉलिंग 2 मेथड प्लस ये बुलिश सैंडविच बार, तो यहाँ पे कोलैप्स हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को ज़्यादा देर तक वेट नहीं किया, बस थोड़ा सा मोमेंटम में हमको दिखाई दे रहा था। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशन को जब यहाँ पे डिप मारा, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया 116 रुपए पे, जो कि लगभग 117-118 चल रहा था। मार्केट ऑर्डर में हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था उसको हमने 114 रुपए 90 पैसे के रेट पर 3:01:09 पर हमने अपने पोजीशन को 22,150 के कॉल में प्लान किया होता। मैं वही बता रहा था, ये जो बुलिश सैंडविच बार हमने कंसिडर किया होता, इसी बुलिश सैंडविच बार को कंसिडर करने के बाद यहाँ पे इसी रेट वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को 3:01:09 पर हमने अपने पोजीशन को 22,150 के कॉल में प्लान किया हो, जिसको हमने 116 रुपए 50 पैसे के रेट पर 3:04:55 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 3 मिनट 46 सेकंड का रहा, जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा देखिए, हमने 116 रुपए 50 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। इस कंसोलिडेशन की वजह से हमने अपने पोजीशन को 116 रुपए 50 पैसे पे स्क्वायर ऑफ किया, जबकि ये 120 तक ये गया हुआ था मोमेंटम में, लेकिन जब वहाँ से रिवर्स होने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 116 रुपए 50 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद मार्केट घूमते घूमते ऊपर भी गया, मगर वो 120, 122, 118
18, 119 इसी तरीके से 22,150 का कॉल उसी राउंड फिगर में चलने लगा। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप बोलोगे ये फालिंग टू मेथड तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बना हुआ है, मगर इस कैंडल को आपने बुलिश सैंडविच बार क्यों कंसिडर किया? ये एक तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप बुलिश सैंडविच बार क्यों कंसिडर किए। मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन था, तो ट्रेंड लाइन के पास में, इस सपोर्ट के पास में बना हुआ था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि यार यहाँ से अगर आएगा, एक डिप मारेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज ये कि आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे भी हमने एक ब्लू कलर का हमने एक लाइन ड्रा किया हुआ था। इस लाइन को ड्रा करने का आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ड्रा करने का केवल यही रीजन था कि देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जब इसका ये हाई ब्रेक होता तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता। लेकिन मैं इस तरीके से कंडीशनली अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स को प्लान करता। लेकिन यहाँ पे अगर सीधा मार देगा या गैप अप कर रहा है तो यहाँ पे मैं सेलिंग करने की कोशिश करूंगा हर एक सेलिंग पॉइंट पर। तो यही था, आप निराश होकर, हिम्मत हार कर आप बैठ नहीं सकते हो। आप अगर फोकस करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज करके, उतार चढ़ाव को झेल कर मैं सारी चीज़ों को आपके सामने एकदम रियल अकाउंट में ट्रेड करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को आपको रियल अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि आपको भी भरोसा हो सके कि मैं कोई एक फेक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक रियल ट्रेडर हूँ। क्योंकि मुझे आपको जो चीज़ें दिखाने, क्योंकि मुझे जो एहसास होता है, मैं भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे हर एक व्यूवर को, जो मेरा व्यूवर होगा, जो मुझे देखता है, जो मेरी वीडियो को 5-10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम दे रहा है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन आपको जो समझ में आएगा उसी तरीके से आप देखोगे। तो जो भी मेरे वीडियो को जो व्यक्ति देख रहे हैं उनके लिए एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं उनको सही तरीके से कमांड दे सकूं, मैं उनको सही तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं जो मुझे समझ में आ रहा है। हर लोगों का जो मानसिक विचार होता है वो अलग अलग होता है। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ ही साथ ये है कि अगर इन सारी चीज़ों में जो मुझे ठोकर लगेगा, जिन चीज़ों से मैं सबक लूँगा, जिन चीज़ों से मेरा इम्प्रूवमेंट होने वाला होगा, मैं वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको इस यूट्यूब के माध्यम से समझाता रहूँगा। बस यही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।